आज के केस स्टडीज का ये लेक्चर संतान से जुड़ा हुआ है, संतान की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। दरअसल हम बात करेंगे केरल हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है कि गर्भ धारण करने से रोकना, या फिर ये कहें कि गर्भ धारण ना करना, कोर्ट ने इसे माना क्रूरल्टी, ये एक प्रकार की क्रूरता माना। अगर आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में आप कहते हैं कि मेरा जो जीवन साथी है उसने गर्भ धारण नहीं किया, या वो कहता है कि मेरे जीवन साथी ने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने गर्भ धारण करने से रोका, प्रेग्नेंट होने से रोका, तो ऐसी परिस्थिति में उस ये माना गया यहां पर कि मेंटल क्रूरल्टी है। और जब मेंटल क्रूरल्टी मानी जाती है तो जो ऐसा करने से रोकता है तो मेंटल क्रूरल्टी है, तो वो जेल तक जा सकता है और साथ ही ये डिवोर्स का ग्राउंड भी बनता है, मेंटेनेंस का ग्राउंड भी बनता है, एलिमनी का ग्राउंड भी बनता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में गर्भ धारण करने के बारे में बात करेंगे। और अगर पत्नी गर्भ धारण करने से मना करे या उसके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा करने से रोकता है, उसे समझाता है कि मत करो, तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। और ऐसी परिस्थिति में अगर पति गर्भ धारण करने से मना करे या उसके परिवार के लोग मना करें तो क्या क्या होगा। जय जिनेंद्र हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। केरल हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है जिसमें कहा गया है कि किसी प्रकार गर्भ धारण करने से प्रतिबारित करने के लिए एक पक्ष द्वारा की गई कोई रुकावट, अवरोध या बाध्यता को क्रूरता के तत्व की तरह निर्विचित किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है स्टेनली हेगर वर्सेस फ्लोरेंस के मामले में। केरल हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट है। इसे कुछ इस तरीके सरल शब्दों में समझें कि अगर पत्नी ये कहे कि मुझे गर्भधारण नहीं करना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। इसके पहले भी कुछ समय पहले एक जजमेंट आए थे, शायद 2024 में था, जिसमें पत्नी कह रही थी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चा नहीं करूंगा अभी। तो ऐसे में इस मामले में डिवोर्स हो गया था। अभी इस मामले में देखने को मिलता है, यहां पे ये कहा जा रहा है कोई रुकावट पैदा करे। भाई शादी के बाद कुछ समय आप रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं और कोई एक पक्ष है, एक चाहता एक नहीं चाहता, तो जो नहीं चाहता है, अगर पति पत्नी के बीच का मामला है, तो अगर पति नहीं चाहता है पत्नी नहीं चाहती है तो ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। और जब कोर्ट करी मेंटल क्रूरल्टी, तो मेंटल क्रूरल्टी पे डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। लेकिन जब ये पत्नी आरोप लगाती है कि पति के परिवार के लोग भी ये कर रहे हैं, तो फिर ये मेंटल क्रूरल्टी बीएनएस की धारा 85 की तरफ चली जाएगी। तो डिवोर्स तो बनता ही है, फिर ये 85 बीएनएस भी इसमें बन जाएगा और इसमें सजा के प्रावधान है। तो ये मेंटल क्रूरल्टी में कुछ इस तरीके से, और पत्नी के परिवार के लोग अगर पत्नी को गाइड करें कि भाई बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा मत करना, मत प्रेग्नेंट होना, तो ऐसी स्थिति में पति यहां पर डिवोर्स तो लेगा ही लेगा, क्योंकि ये मेंटल क्रूरल्टी का आधार बनता है। चलिए, तो आज की इस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। जजमेंट आया था स्टेली हेडगर वर्सेस फ्लोरेंस के मामले में, केरल हाईकोर्ट का जजमेंट। ध्यान रखिए कि अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति ये कहते हैं कि अभी बच्चा नहीं चाहिए, वो चाहता है, तो ये मेंटल क्रूरल्टी का कारण बनता है। चाहे पति रोके चाहे पत्नी रोके, जो रोकेगा वो इसका दोषी माना जाएगा। नमस्कार।